गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाई सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 में आर्टिकल या ऐसे लिखने को आता है जिसके लिए 10 नंबर निश्चित होते हैं। आर्टिकल या ऐसे 100 से 150 शब्दों के बीच लिखा होना चाहिए, क्योंकि यदि आर्टिकल 100 शब्दों से कम होता है तो पूरे नंबर नहीं मिलते, और यदि 150 शब्दों से अधिक होता है तो लिखने में टाइम अधिक नष्ट होता है, परंतु नंबर 10 ही मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे 10 नंबर मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें, क्योंकि मैं 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको इस चैनल पर प्रदान करूंगा जो सरल, संक्षिप्त और उचित होंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस राइज पर आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक प्राइस राइज पे। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज या राइजिंग प्राइसेस, ये कई बार पेपरों में पूछा गया और इसके आने की प्रबल संभावना भी है अगले एग्जाम में। तो पहली हेडिंग इसकी है इंट्रोडक्शन। प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज द वर्निंग प्रॉब्लम एट प्रेजेंट। मतलब वो जो राइजिंग प्राइसेस की जो प्रॉब्लम है, यह समस्या है, ये ज्वलंत समस्या है, गंभीर समस्या है प्रेजेंट टाइम में। प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स हैव बीन राइजिंग वेरी रैपिडली। हर चीज़ है, हर वस्तु की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। दे हैव गोन अप 20 टाइम्स, वे 20 गुना हो चुकी हैं। कॉजेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इसका मतलब होता है कि प्राइस राइज होने के कारण क्या हैं। पहला कारण होता है ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है विकासशील देश। इन डेवलपिंग कंट्री प्राइसेस आर फाउंड टू गो अप, और डेवलपिंग कंट्री में प्राइसेस अधिक पाए जाते हैं, बढ़ते पाए जाते हैं। दूसरी हेडिंग है होर्डिंग टेंडेंसी। होर्डिंग टेंडेंसी का मतलब होता है जमाखोरी की प्रवृत्ति। देयर इज नो एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री। देश में वास्तव में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑनेस्टी ओनली, बल्कि ईमानदारी की केवल कमी है। द बिजनेसमैन क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। व्यापारी लोग क्रिएट माने उत्पन्न करते हैं, आर्टिफिशियल माने होता है बनावटी, शॉर्टेज माने कमी, और फूड ग्रेन्स माने अनाजों की। जो व्यापारी लोग हैं बनावटी कमी उत्पन्न कर देते हैं फूड ग्रेन की। शो द प्राइसेस गो अप डे बाई डे, इसलिए दिन दिन प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, तो ये जनसंख्या विस्फोट भी हमारी एक बड़ा कारण है। आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। हमारी जो पॉपुलेशन है बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नाउ आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 138 करोड़। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, अब जो हमारी जनसंख्या है वो 138 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। फूड ग्रेन्स हैव नॉट इंक्रीज्ड इन
proportion of increase in population। फूड ग्रेन जो मतलब अनाज हैं हैव नॉट इंक्रीज माने नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन प्रोपोर्शन माने उस अनुपात में, जिस अनुपात में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में फूड ग्रेन नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। चौथा जो कारण है वो डिफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी है, दोषपूर्ण कराधान नीति। सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं दैट माने कि द टैक्सेशन पॉलिसी इज डिफेक्टिव। कुछ लोग कहते हैं कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो दोषपूर्ण है, यानी कराधान की जो नीति है वो दोषपूर्ण है। एंड नीड्स चेंज टू ब्रिंग द प्राइस प्राइसेस डाउन। और नीड्स माने आवश्यकता है, चेंज माने बदलने की, टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन मतलब कीमतों को नीचे लाने के लिए इसको चेंज करने की यानी बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है समाधान। तो ये सब रीजन थे हमारे राइजिंग प्राइसेस के, मतलब किस कारण जो हमारा जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसके सब रीजन थे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हम समाधान कर सकते हैं जिससे हमारा जो है प्राइस राइज ना बढ़ पाए। द राइजिंग प्राइसेस शुड बी चेक्ड। बढ़ती कीमतों को रोकना चाहिए। एडवांस माने तुरंत। द गवर्नमेंट शुड टेक ड्रास्टिक स्टेप्स अगेंस्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। हम जो गवर्नमेंट मतलब सरकार, शुड टेक ड्रास्टिक स्टेप मतलब सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगेंस्ट माने खिलाफ, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग मतलब होता है जमाखोरी और कालाबाजारी के विरोध में। प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, और जो उत्पादन है उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। इंक्रीज माने क्या होता है बढ़ाना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ शुड बी मेड फेयर एंड इफेक्टिव। जो वितरण है नेशनल वेल्थ मतलब राष्ट्रीय संपत्ति का, शुड बी मेड फेयर एंड इफेक्टिव यानी राष्ट्रीय संपत्ति का वितरण फेयर होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। फेयर मतलब अच्छा और प्रभावशाली होना चाहिए। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी मस्ट बी कंट्रोल्ड एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोका जाना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम जानेंगे कैसे हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए इसके लिए। इफ़ दीज सजेस्टेड स्टेप्स आर टेकन द प्राइसेस विल श्योरली गो डाउन। यदि दीज सजेस्टेड स्टेप्स है, यदि उपयुक्त जो सुझाए गए स्टेप्स हैं उनको इफ़ दीज सजेस्टेड स्टेप्स आर टेकन, यदि उपयुक्त सुझाए कदम उठाए जाते हैं, द प्राइसेस विल श्योरली गो डाउन, तो जो कीमतें हैं निश्चित रूप से नीचे जाएंगी। ऑफ वाट यूज आर आवर प्लान्स इफ़ द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इज फुल ऑफ माइजरी। इसका मतलब ये है कि हमारे प्लानों का क्या फ़ायदा है, हमारी योजनाओं का क्या फ़ायदा है यदि सामान्य जनता यानी साधारण लोगों का जीवन माइजरी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ हो, तो हमें ऐसे हमारी योजनाओं का क्या फ़ायदा है। आवर गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दिस ट्रूथ एंड चेक द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। हमारी गवर्नमेंट को अवश्य ही इस सत्य को समझना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए
और इस राइजिंग प्राइसेस की जो प्रॉब्लम है इसे रोकना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारा पूरा जो प्राइस राइज पर जो आर्टिकल था कंप्लीट होता है। ये बहुत ही अच्छा और संक्षिप्त है। यदि आप इसे तैयार कर दें तो आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिल सकते हैं। धन्यवाद।